आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में एकदम रौनक है। आज रात यहां हो रहा है एक जबरदस्त मुकाबला। मुंबई इंडियंस भिड़ रही है दिल्ली कैपिटल्स से। यह है आईपीएल 2025 का मैच नंबर 63। लेकिन यह सिर्फ एक और लीग गेम से कहीं ज्यादा है। असल में यह एक वर्चुअल नॉकआउट है। आखिरी सबसे चाहा गया प्ले ऑन पे स्पॉट दांव पर है। उम्मीद करो एक ऐसी शाम की जो टेंशन और रोमांचक क्रिकेट से भरी होगी। एक टीम ऊंची उड़ान भरेगी, दूसरी का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। माहौल एकदम इलेक्ट्रिक होने वाला है। चलो अब देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। मुंबई इंडियंस इस वक्त चौथे नंबर पर है। उनके 12 मैचों में 14 पॉइंट्स हैं। उनका नेट रन रेट काफी अच्छा है, 1.156। दिल्ली कैपिटल्स ठीक उनके पीछे है, 5वें नंबर पर। उनके भी 12 मैचों में 13 पॉइंट्स हैं। उनका नेट रन रेट अभी है 0.260। गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। बस एक कीमती स्पॉट बाकी है। कौन मारेगा बाजी? सोचो अगर मुंबई इंडियंस जीत जाती है तो उनके लिए रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। वो टेबल पर 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। ये उनके प्ले ऑन ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए काफी होगा। कोई मुश्किल हिसाब किताब नहीं, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए हार का मतलब है बाहर। उनका आईपीएल 2025 का सफर आज रात दुर्भाग्य से खत्म हो जाएगा। दोनों टीमों के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। हर बॉल एक इवेंट होगी। अब सोचो, दिल्ली कैपिटल्स अगर जीत जाती है तो प्ले ऑन ऑफ की रेस और भी मजेदार हो जाएगी। इससे मुकाबला एकदम खुल जाएगा। फिर मुंबई और दिल्ली दोनों टेंशन में अपने आखिरी लीग मैच पर नजर रखेंगे। मजे की बात यह है कि दोनों टीमों का अगला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ है। जरा सोचो कितने सारे समीकरण बनेंगे, टेंशन कैसे बढ़ेगी। हर बनाया गया रन, हर लिया गया विकेट बहुत बड़ा दिखेगा। फैंस अपनी स्क्रीन से चिपके रहेंगे, कैलकुलेटर हाथ में लेकर। यह ऐसा ड्रामा है जो सिर्फ आईपीएल ही दे सकता है। वानखेड़े की पिच ये आज क्या रंग दिखाएगी? आमतौर पर यह बैट्समैन के लिए जन्नत मानी जाती है। मुंबई में यहां रन काफी आसानी से बनते हैं। पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर लगभग 173 रहता है। बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, जिससे जोरदार शॉट्स खेलने का मन करता है। और आउटफील्ड वो तो बिजली की तरह तेज है। चेज क्रून वाली टीमों को इस ग्राउंड पर अक्सर कामयाबी मिली है। यहां सबसे बड़ा सफल चेज 213 रन का है, जो कमाल का है। बॉलर्स को अपनी पूरी स्किल और चालाकी दिखानी होगी। आज रात टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों कैप्टन्स के दिमाग में एक ही बात चलेगी, टॉस जीतो और पहले बैटिंग चुनो। वानखेड़े पर यह आजमाई हुई और सफल स्ट्रैटेजी रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ड्यू फैक्टर। जैसे जैसे शाम ढलती है, आउटफील्ड पर ओस जमने लगती है। इससे बॉलर्स के लिए सफेद बॉल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन दूसरी इनिंग्स में बैटिंग थोड़ी आसान हो सकती है। शुरुआत में पाने के लिए एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फायदा। लेकिन एक बड़ा वाइल्ड कार्ड है मौसम। मुंबई का मौसम का अनुमान थोड़ा चिंताजनक है। 85% बारिश की संभावना है और तूफान की भी आशंका है। यह सिर्फ हल्की फुल्की बारिश की बात नहीं है। मैच में बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। डकवर्थ लुइस स्टर्न DLS मेथड का इस्तेमाल हो सकता है। टीमों को अपनी स्ट्रैटेजी में लचीलापन दिखाना होगा। बदलते हालात के हिसाब से ढलना सबसे जरूरी होगा। बारिश के देवता बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। क्या होगा अगर भारी तूफान की वजह से मैच धुल जाए? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। अगर मैच रद्द हो जाता है तो दोनों टीमों को पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट मुंबई को, एक दिल्ली को। इससे उनके प्ले ऑन ऑफ में जाने की उम्मीदों पर क्या असर पड़ेगा? MI 15 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगी। उन्हें फिर भी PBKS के खिलाफ जीतना होगा। DC 14 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगी। उन्हें जीत चाहिए होगी और उम्मीद करूनी होगी कि MI हार जाए। इतनी अनिश्चितता जो मैच के रोमांच को और बढ़ा रही है। सब दुआ करेंगे कि पूरा गेम हो। चलो अब मुंबई इंडियंस पर नजर डालते हैं। उनके कैप्टन है एनर्जेटिक हार्दिक पांड्या। उनकी बैटिंग लाइनअप जबरदस्त टैलेंट से भरी है। रोहित शर्मा ने इस सीजन में 300 कीमती रन बनाए हैं। और सूर्या कुमार यादव, वो तो कमाल के फॉर्म में है, 510 रन बना चुके हैं। स्काई के जीनियस की सच में कोई लिमिट नहीं लगती। इन दोनों दिग्गजों का स्ट्राइक रेट ज्यादातर DC बॉलर्स के खिलाफ 110 से ऊपर है। लेकिन दिल्ली के अक्षर पटेल ने उन्हें चुनौती दी है। उनके खिलाफ इनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे चला जाता है। एक दिलचस्प मुकाबला। मुंबई का बॉलिंग अटैक भी उतना ही जोरदार है। इस अटैक को लीड कर रहे हैं शानदार जसप्रीत बुमराह।
उनकी तेज यॉर्कर्स और चालाक वेरिएशंस तो मशहूर हैं। उनका साथ दे रहे हैं स्किलफुल ट्रेंट बोल्ट। बोल्ट की नई बॉल को स्विंग कराने की काबिलियत एक बड़ा हथियार है। वो डेथ ओवर्स में भी बहुत असरदार है। दोनों मिलकर सबसे खतरनाक बैलिंग जोड़ी में से एक बनाते हैं। उनमें कम स्कोर को भी डिफेंड करने की काबिलियत है और अपने दिन पर वो किसी भी बैटिंग ऑर्डर को बिखेर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत कुछ केएल राहुल पर निर्भर करता है। बैट से उनकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस उनके जीतने के लिए बहुत जरूरी है। राहुल पहले ही शानदार 493 रन बना चुके हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कमाल का है। उन्होंने मुंबई के खिलाफ 19 मैचों में 965 रन बनाए हैं, यानी 74.23 का एवरेज। वाकई कमाल के आंकड़े हैं। वानखेड़े पर भी राहुल अक्सर चमकते हैं। यहाँ उनका एवरेज 63 से ज्यादा है, जिसमें 2 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी शामिल है। वो बिना शक डीसी के बैटिंग के तुरुप का इक्का है। एक मजेदार प्लेयर मैचअप देखने लायक होगा, जिसमें केएल राहुल शामिल है। खास तौर पर मिशिगन के दीपक चाहर के खिलाफ उनका मुकाबला अगर वो खेलते हैं तो। राहुल ने हमेशा से इस खास बैटल में दबदबा बनाया है। आईपीएल में वो कभी भी चाहर से आउट नहीं हुए हैं। 158 रन बनाए हैं, वो भी 159.59 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से। सिर्फ अकेले प्लेयर्स की चमक के अलावा डीसी की बैटिंग में काफी गहराई है। ये लचीली बैटिंग यूनिट उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, खासकर अगर बारिश की वजह से मैच छोटा हो जाता है और तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है। ये बदलने की काबिलियत शायद उन्हें थोड़ा फायदा दे दे। इस सीजन में उनके पिछले मुकाबले पर नजर डालें तो अप्रैल में वो एक कड़ा मुकाबला था। मुंबई इंडियंस ने बस कुछ ही रूनों से जीत हासिल की थी। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 12 रूनों से हराया था। वो एक ऐसा गेम था जो आखिर तक गया। मजे की बात यह है कि उस दिन दिल्ली के लिए 3 रन आउट महंगे पड़े थे। छोटी छोटी चीजें जैसे तेज फील्डिंग और स्मार्ट रूनिंग अक्सर T20 मैच का फैसला करती है। एमआई जरूर उस हालिया जीत से कॉन्फिडेंस लेगी। शायद इससे उन्हें थोड़ा साइकोलॉजिकल फायदा मिले। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स कुछ चिंताओं से जूझ रही है। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप में लगातार उतार चढ़ाव रहा है। उन्होंने टॉप पर 7 अलग अलग कॉम्बिनेशन आजमाए हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप का एवरेज सिर्फ 19.83 रन का है। ये इस सीजन में सभी टीमों में सबसे कम है। मिचेल स्टार्क के ना होने से उनकी बैटिंग पर भी असर पड़ा है। उन्हें उनकी तेज रफ्तार और स्विंग कराने की काबिलियत की कमी खल रही है। ये वानखेड़े की उछाल वाली पिच पर खास तौर पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा कुलदीप यादव, जिनके 12 विकेट हैं, पिछले 4 मैचों में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड एक दिलचस्प कहानी बताता है। इन 2 बड़ी टीमों के बीच खेले गए 36 मैचों में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है, 20 जीतों के साथ। दिल्ली कैपिटल्स ने एमआई के खिलाफ 16 जीत दर्ज की है। ये सालों से चली आ रही एक जबरदस्त टक्कर को दिखाता है। लेकिन जब वानखेड़े स्टेडियम में खेलते हैं तो एमआई का दबदबा साफ दिखता है। अपने घरेलू मैदान पर डीसी के खिलाफ उनकी 7-3 की बड़ी बढ़त है। दिल्ली कैपिटल्स को इस पुराने ट्रेंड को तोड़ना होगा। आज रात उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक ब्लॉकबस्टर मैच के लिए स्टेज तैयार है। ये मैच सिर्फ पॉइंट्स से कहीं ज्यादा है। ये T1 रहने की लड़ाई है। एमआई के कोच महिला जयवर्धने एक बार में एक मैच पर फोकस करूं पर जोर देते हैं। उनका पक्का मानना है कि क्वालिफाई करना उनके अपने हाथों में है। डीसी के बैटिंग कोच मुनाफ पटेल स्टार्क की बड़ी कमी को मानते हैं, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि टीम को जो भी रिसोर्स है उनके साथ मिलकर लड़ना होगा। फैंस के बीच उत्साह साफ दिख रहा है और इंतजार बहुत बड़ा है। प्ले ऑफ की जगह शान और शान बघारून का हक सब दांव पर है। ये एक जबरदस्त हाई ऑक्टेन T20 क्रिकेट का नजारा होने का वादा करता है।